प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा जाएंगे। श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में खास कार्यक्रम है। मठ में भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 77 फीट ऊंची बनाई गई है भगवान श्री राम की प्रतिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण गोवा जिले के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम दोपहर 3:45 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। मठ की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास डेम्पो ने कहा कि मठ परिसर में विशेष हेलीपैड बनवाया गया है। विभाग के मंत्री दिगंबर कामत ने कहा कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले मूर्तिकार राम सुतार ने श्री राम की मूर्ति बनाई है। ये दुनिया में श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। डेम्पो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने से पहले मठ में स्थित मंदिर का दौरा करेंगे। तो वहीं पाकिस्तान के लिए वीजा संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच एक अहम खुलासा करते हुए पाकिस्तान के वरिष्ठ गृह मंत्रालय अधिकारी ने संसद की समिति को बताया कि यूएई इस समय आम पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने नहीं दे रहा है। अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी है कि देश ने बहुत मुश्किल से पासपोर्ट बैन से खुद को बचाया है, जो लागू होने की स्थिति में हटाना बेहद कठिन होता है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सलमान चौधरी ने बयान सीनेट फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की बैठक में दिया। उन्होंने बताया कि यूएई ने सिर्फ ब्लू पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को ही वीजा जारी करना जारी रखा है। बता दें कि पाकिस्तानी ब्लू पासपोर्ट सरकारी अधिकारियों और विशेष श्रेणी के लोगों को जारी किया जाता है, जबकि आम नागरिकों के पास ग्रीन पासपोर्ट होता है। समिति के अध्यक्ष सीनेटर समीना मुमताज जहरी ने बताया कि यूएई की चिंता उन लोगों को लेकर बड़ी है जो वहां जाकर अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से वीजा कड़े कर दिए गए हैं और आम नागरिकों के आवेदन लगभग ठप हैं। तो वहीं दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विमान की कार्गो होल्ड में धुआं निकलने लगा। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 2939 के कार्गो होल्ड में धुआं होने के शक के चलते विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान को टेक ऑफ के तुरंत बाद ही वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। एयरलाइन ने बताया कि कॉकपिट को विमान के कार्गो होल्ड से धुआं निकलने का संकेत मिला, जिसके बाद चालक दल को एहतियाती सुरक्षा प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। एयर इंडिया के एक अधिकारी के अनुसार कॉकपिट सिस्टम पर अलर्ट आने के बाद मानक परिचालन प्रोटोकॉल के तहत चालक दल तुरंत दिल्ली वापस लौटा, जहां सभी यात्री और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित उतारा गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के मोगा पहुंचे, जहां उनका अलग अंदाज उनका देखने को मिला। मोगा में शिवराज सिंह चौहान चारपाई पर बैठकर गांव वालों के साथ मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हुए नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के मोगा पहुंचे, जहां उनका अलग अंदाज देखने को मिला। मोगा में शिवराज सिंह चौहान चारपाई पर बैठकर गांव वालों के साथ मक्के की रोटी और सरसों दा साग खाते नजर आए। इसे खाकर शिवराज सिंह चौहान काफी अच्छे मिजाज में दिखे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे किसानों से भी मिलने वाले हैं। पंजाब अद्भुत है और रंसी कला गांव भी अद्भुत है। यहाँ की पंचायत ने जन भागीदारी के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, लेकिन आज जो ट्रेडिशनल मक्के दी रोटी और सरसों दा साग खाके आनंद आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। ये केवल मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं, ये रंसी कला का प्यार और पंजाब का प्यार भी है। मैं पंजाब की जनता, विशेषकर रंसी कला के भाई और बहनों का आभारी हूँ। हम गांव वाले ही हैं, चारपाई वाले ही हैं, तो ऐसा लग रहा अपने ही घर में आए। अभी तो जाएंगे किसानों के साथ खेतों में। पराली प्रबंधन का जो काम हुआ है, पराली जलाए बिना खेतों में मिला के बोनी की है, वो मैं देखना चाहता हूँ और सारे देश को बताना चाहता हूँ। अभी तो रंसी कला आया हूँ, यहाँ के लोगों का प्यार अद्भुत है।
स्नेह अद्भुत है। और मक्के दी रोटी सरसों दा साग खाके मैं एकदम आनंद से भरा हुआ हूँ। अद्भुत जनता है यहाँ की, जो स्नेह प्यार और आशीर्वाद देती है, और मैं उनका सेवक, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। थोड़ा खिंचोगे सर। बसना के राम जानकी मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के त्रिशूल दीक्षा और महाहनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने बताया कि 25 से 29 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में हिंदू सुरक्षा अभियान के तहत हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है, ताकि हिंदुओं को संगठित किया जा सके। प्रवास के दौरान उन्होंने कार्यकर्ता मोहन सोनवानी के घर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का आनंद भी लिया और उनकी प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, ये पांचों संगठनों के द्वारा देश में हर गांव में हनुमान चालीसा, शहर के हर कोने में हनुमान चालीसा और हर हिंदू घर ओम श्री परिवार, ऐसा अभियान शुरू किया है। अब तक हजारों हनुमान चालीसा शुरू हो गए हैं। हनुमान चालीसा केंद्र व गांव या शहर के हिंदुओं को भारत में कहीं पर भी मदद हिंदू हेल्पलाइन की व्यवस्था देगा।